चार्थेष्वभिज्ञस्वरार्तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तीसरा स्कंद 8वां अध्याय, दूसरा श्लोक हो गया था सुबह। सोहम दृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। विदुर मैत्रेय संवाद है इसमें। विदुर जी से मैत्रेय जी बात कर रहे हैं। सुबह का विषय ये था कि संसार के विषय में परिश्रम ज़्यादा है और फल अल्प है। मेहनत करोगे ज़्यादा, सुख मिलेगा थोड़ा। और भगवान के भक्ति में मेहनत है कम। हाँ, भगवान के भक्ति में मेहनत है कम। सही ढंग से कर पाए तो सुख है ज़्यादा। इन दोनों में तुलना करके यही दो चीज़ें रखी है। सांसारिक वस्तु प्राप्त करने में परिश्रम ज़्यादा, सुख है कम। और भगवान के भजन करने में परिश्रम है कम और सुख है ज़्यादा। इन दोनों में इतना अंतर समझ लेना चाहिए। लेकिन भगवान के भजन के रास्ते में किसी की मदद लेनी पड़ती है। मदद माने कोई तुम्हें हाथ पकड़ के उठाएगा, धक्का देगा, ऐसा नहीं है। खाली दृष्टि और आदर्श और साधन को पकड़ने के लिए अन्य किसी के द्वारा किए गए आचरण को हमें देखने की जरूरत पड़ती है। यहाँ परिश्रम इतना ही और कुछ नहीं। और उसमें भी जिसको हम आदर्श बनाना चाहते हैं, उस आदर्श में ये देखना पड़ेगा कि आदर्श शुद्ध है कि अशुद्ध है। दोनों प्रकार के हो सकते, शुद्ध भी और साथ में अशुद्ध। वैसे देखो, लोग सभी बोलते हैं ना, शांति में सुख है, ऐसा नहीं बोलते हैं। शांति में सुख। और आदमी सबसे ज़्यादा अशांत है, ये शांत नहीं रहता है, हर क्षण परेशान, इसीलिए सुखी भी नहीं रहता है। और प्राणियों के अंदर देखा जाता है सबसे शांति प्रिय कोई प्राणी है। देखो तो सांप है। सांप सबसे शांति प्रिय प्राणी। ठीक है, जहरीला है इसलिए हम लोग डरते हैं, लेकिन स्वभाव के हिसाब से देखो, वो एकदम शांत पड़े रहने में उसको अच्छा लगता है। अनावश्यक उछल कूद, फालतू के इधर उधर खटपट करना सांप को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, प्राणी है, पेट भरना है,
प्राण की रक्षा करना है तो चारा खोजने के लिए घूमता जरूर है, और एक मछली, एक चूहा अथवा कोई एक प्राणी उसको मिल गया, उसने निगल लिया। तो सांप ऐसे होते हैं कि 6-7 दिन तक कुंडली मार करके बिल के अंदर आराम से बैठा रहेगा। अच्छा, ये जो आराम से बैठना उनका है, वो शांति से बैठना है बस। और किसी को काटते तो क्यों काटते हैं? उसका मन संवेदनशील होता है। 1 मीटर की दूरी पर यदि कोई आदमी कपड़े को लहराता हुआ बेपरवाही से ऐसा निकल के चला जाएगा, इतने से उसके शांत मन के अंदर एक अशांति की लहर उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। ये विक्षेप सांप को सहन नहीं होता है। उसमें यदि कमी है तो एक ही बात की कमी, उसके प्रतिकूल यदि किसी ने आचरण किया तो वो गुस्से में आ जाता है। इसीलिए ज़्यादा गुस्सेबाज आदमी को संस्कृत भाषा के अंदर एक शब्द से यदि बोलना हो तो ये बोला जाता है, ये कैसा है? ये है अहिमन्यु। मन्यु माने क्रोध, हाँ, मन्यु माने, अहि माने सांप। सांप के समान थोड़ी भी सहनशीलता जिसके अंदर नहीं है, ये आदमी इस प्रकार का अहिमन्यु बोलते हैं। तो सांप की ये विशेषता है कि वो अपनी शांति में किसी ने विक्षेप, खलल यदि उत्पन्न किया तो उससे गुस्से में आकर के उसको काटने के लिए फिर दौड़ता है। और यदि उसके शांति में किसी ने भंग नहीं किया तो याद रखना, ये सांप किसी का कभी कोई नुकसान करता नहीं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 100-125 साल पहले की बात है, और हमारे सामने तो नहीं थे लेकिन उनके सब संस्थान अब तक है। इधर कुमाऊं में एक जगह है, कैंची करके जगह, कैंची करके जगह, वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे, और उनके अभी कई जगह संस्थाएं खुल गई अलग अलग। वो स्वयं नहीं रहे, वो सिद्ध महात्मा थे, वैष्णव थे, हाँ, तिलक लगाते थे, और उनका नियम ये था कि चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमेशा 12 महीना मोटा सा कंबल ओढ़ करके ऐसे बैठे रहते थे। अच्छा, वो थे सिद्ध महात्मा थे, तो उनके आने वाले सबको भोजन कराना आश्रम वालों के लिए उनका एकदम कठोर निर्देश है, कोई भूखा न जाए, भंडारा चलना चाहिए, अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। तो अन्न क्षेत्र ऐसी चीज़ है कि शुरू करो तो चल जाता है। स्वयं खाने के लिए यदि कोशिश करो तो तुमको कमाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। यदि हम सबको खिलाएंगे इस भाव से यदि तुम प्रयत्न करने लग जाओगे, अल्प प्रयत्न से तुम बहुत बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोल सकते हो। ये सही सूत्र है। ये यदि हम दूसरों को खिलाना चाहते हैं तो हमारी व्यवस्था अपने आप ही बन जाती है समझ। तो महात्मा जी ने भी कहा कि भाई ये इसमें और चीज़ों के जो दान करते हो उसमें बहुत सारे दोष रहते हैं। तुम किसी को पैसा दोगे, वो जा करके शराब पी करके आएगा, गाली गलौज करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो ये जो पैसा देने वाले को भी पाप लगेगा है। और अन्न ऐसी चीज़ है कि इसमें अधिकार देखने की ज़रूरत नहीं, जिसको भूख लगे उसको अन्न देना, ये भूखा आदमी ही इसका अधिकारी है अन्न ग्रहण करने का। इसी सिद्धांत पर लोग ज़्यादा करके साधारण उसमें अन्न क्षेत्र खोलते हैं, उन्होंने भी खोल के रखा था। तो काम करने वाले करते थे, बाबा जी अपना बैठ के भजन करते थे। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, किसी ने व्यवस्थापक ने आके कहा, स्वामी जी
आज कहीं से 3-4 बसें आई है, उनको भोजन कराना है, और हमारे कोठार के अंदर, भंडार के अंदर घी नहीं है और सब है, आटा है, चीनी है, चावल है, दाल है, घी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। बोले नहीं है। तो उसके पास में एक नदी बहती कहीं आश्रम से लगी हुई। तो बोले एक काम करो, घी के टीन है तुम्हारे पास? बोले जाओ नदी में से उस टीन के अंदर जितना तुम्हें घी चाहिए उतना पानी भर के लाओ, और तुम उससे पूड़ी निकाल करके खाने वाले को खिलाओ, वो बिल्कुल घी का काम करेगा। सब हंसने लगे, महात्मा जी हैं, पता नहीं कब क्या बोले। अच्छा, फिर भी अब उनका कहना सबने माना, और जा कर के जो टीन में पानी भर करके लाते थे और इधर कढ़ाई के अंदर डालने के बाद वो घी बन जाता था, और पूड़ी तल के खिलाया सबको। और दूसरे दिन उनके पास फिर कहीं से घी आ गए। तो फिर महात्मा जी ने बुला के कहा, तुमने गंगा जी से जल लेकर के, नदी से जल लेकर के कितने टीन का प्रयोग किया? बोले लोग ज़्यादा थे इसीलिए 10 टीन घी हमने लगाया। बोले तुम्हारे अभी स्टॉक में कितना घी और आ गया? 30-40 टीन है, अभी तो काफ़ी दिन चलेगा। उन्होंने कहा ये जो 10 टीन घी है इसको ले जा करके नदी में दोबारा छोड़ो, क्योंकि वो तुमने उधार लिया था। जो नदी से तुमने लिया ये तुमको उसको देना पड़ेगा। तो लोगों ने ले जाके फिर वो 10 टीन गिरा दिया, वो अन्य क्षेत्र वहाँ चलता रहा। अच्छा, अब उनमें ये विचित्र बात ये आई कि हमेशा मोटा सा जो कम्बल है ना, जो बकरी के ऊन का बना हुआ चुभने वाला, वो हमेशा लपेट करके बैठे, माला लेकर के। एक बार भगत भी तो अनेक ढंग के होते हैं, उनको कुछ ना कुछ नई बातें करनी है। जाके बोले महाराज इतनी गर्मी है, हम लोगों को पंखे चाहिए, पता नहीं एसी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। आप इतना मोटा कम्बल लपेट के बैठते हो, इसको ज़रा हटा दो तो आपके शरीर में बाहर की हवा लगे, अच्छा लगेगा। बोले तुमको जैसा चाहिए रहो, हम जैसे हैं वैसे रहना। नहीं, अब ये मोटा कम्बल हटा दो ना एक बार, ले ऐसे रहना। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब कई बार कहा तो एक बार उन्होंने कहा अच्छा इधर आ। तो 2-3 जो आग्रही थे उनको बुला के मैं कम्बल हटा दूँ? बोले तो उन्होंने वो कम्बल को ऐसा हटा दिया। तो उनके सारे शरीर के अंदर सांप लिपटे पड़े थे अंदर पूरा। देखने वाले डर गए, बाप रे। फिर उन्होंने कम्बल से ढक दिया। बाद में धीरे से कहने लगे यदि मैं ये कम्बल हटा दूं तो इन्हें मेरे शरीर को छोड़ करके अपनी रक्षा के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, और सांप के दुश्मन बहुत होते हैं। तुम भी देखोगे तो डंडा मार मार के उसको ख़त्म करोगे। ये मेरे साथ वो सुरक्षित है। जब रात को हम आराम करते तो निकल के अपनी चारा ओरा खोजने के लिए जाते, फिर आकर के मेरे शरीर से लिपटे आराम से। लोग कहने लगे आपको काटते नहीं है? बोले तुम देख ही रहे हो मैं बैठा हूँ। तो सच्चाई ये है कि यदि हमारे मन के अंदर हिंसा का भाव न हो तो ये सांप भी प्रतिहिंसा का भाव लेकर के तुम्हें कभी काट नहीं सकता। सांप जो होता है सबसे शांति प्रिय प्राणी होता है। ये समझ में आया? ये तो तुमको हमने सुनाया सांप की कहानी। अब आ जाओ दूसरी जगह। बोले ये जो तुम बैठे हो ना, मनुष्य बैठे हो। कौन? तुम लोग क्या बैठे हो? मनुष्य पक्का है? कोई संशय तो नहीं है? हाँ? देख लो। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे से पूछे बिना कोई बात बोलते नहीं। हमारे हरिद्वार गौशाला में एक सीधा साधा आदमी था। हमने कहा ये गाय अभी आई है, इसका दूध कितना है? बोले मैं मैनेजर से पूछ के बताऊंगा। कहा तू तो दूध जब निकलता है उसके बाद तुम उसको मापते हो, माप करके ड्रम में भरते हो, तुमको पता नहीं? नहीं, फिर भी हम उनसे पूछ के बताएंगे। ठीक।
फिर हमने कहा एक बात बताओ, ये गाय है कि बैल है सामने? कहता मैनेजर से पूछ के बताऊंगा। हमने कहा अच्छा एक बात बता, ये गाय के 4 पैर हैं कि 3 पैर हैं कि 2 पैर हैं? बोले वो भी पूछ के बताऊंगा। तुम भी देख लो, तुम लोग यहाँ जो बैठे हो मनुष्य हो, पक्की बात है कि इसमें कोई किसी से पूछना पड़ेगा? पक्की बात है, तुम मनुष्य। अच्छा, अब हम ये पूछेंगे कि मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? मनुष्य जो शब्द बनता है इसमें सबसे पहले मनु शब्द है। क्या है? मनु। और मनु से भी पहले इसका पूर्व रूप है मन। क्या है? मन। और मन के द्वारा दूसरों के आचरण को देख करके उसके ऊपर हित क्या है और अहित क्या है इस पर विचार करके अपने आचरण का निर्धारण करने वाला जो प्राणी है उसको मनुष्य बोलते हैं। अब तुम क्या करते हो हम नहीं जानते, इसीलिए हम अपने आचरण को दिशा देने के लिए सामने आदर्श पुरुष के रूप में किसको लेते हैं? हम लेते हैं मनु को लेते हैं। जैसे विवस्वान नाम है सूर्य का। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम। विवस्वान नाम है सूर्य का। बोलो सूर्य का नाम क्या है? और विवस्वान सूर्य का जो पुत्र है उनका नाम है मनु। वैवस्वत मनु उनको बोलते हैं। ये बड़े तपस्वी हुए, ये बड़े धार्मिक हुए, ये बड़े पुरुषार्थी हुए, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, और शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी अंतरिक्ष लोक में एक विशेष नक्षत्रों के समान ये मनु चमक रहे। ये सारे मनुष्य मात्र के लिए आदर्श है। उन मनु को आदर्श मान करके अपने जीवन के सत साधना को आगे बढ़ाने वाला जो होता है उनको हम लोग मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसे नाम पड़ गया तो पड़ गया, भले तुम मनु को न जानो, लेकिन ये मनुष्य शब्द यहीं से आता है। कोई तुमसे पूछे कि तुम आदमी हो, कई बार ऐसा भी बोला जाता है। कोई ऐसी मूर्खता करे तो बोले तू आदमी है कि पायजामा है? क्या बोलते हैं? तो आदमी है कि पायजामा है? तो आदमी तो समझ में आता कि चलने वाला, फिरने वाला, बोलने वाला, खाने वाला, तर्क करने वाला आदमी। वो पायजामा का मतलब क्या है? ये कमर के अंदर नाड़ा बांध करके ये लटका के रखना, बस शरीर ढकने का साधन। खुल गया तो बस उससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसके दाढ़ा खुल गया, नीचे गिर गया और तुम नंगे हो गए तो पायजामा को शर्म नहीं आएगा? कपड़े को शर्म आता है? बोले जिसमें कोई संवेदना न हो, जिसमें कोई ज्ञान न हो, जिसमें कोई विज्ञान न हो, ये केवल मनुष्य ने अपने शरीर के अंदर शरीर को ढकने के लिए बना करके रखा कपड़े के स्थान में। इसीलिए उसको हीन धर्म वाला मान करके कहते कि तू आदमी है कि बिल्कुल पायजामा जैसा आदमी। दूसरों के पीछे पीछे चलता है और किसी के चलाने से चलता है, नहीं चलाने से नहीं, तो क्या है? अच्छा, ये उसमें आदमी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये आदमी शब्द हमारे संस्कार की परंपरा से, हमारे संस्कृति से आया हुआ नहीं है। हमारे संस्कृति से आने वाला जो शब्द है वो मनुष्य शब्द है। कहाँ से आया? भगवान सूर्य से मनु हुए, मनु के हो गए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से आगे कई प्रकार के राजा हुए। मनु का मतलब होता है मननशील। मनु माने मननशील, जो अपने मन से दूसरे के आचरण को देख करके मनन करके इतना हमारे काम का है, इतना हमारे काम का नहीं है, ये विचार करने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसी को मनुष्य कहा जाता है। आदमी जो शब्द है ये तो फिर दूसरे धर्म का है, हम लोग उस पर विवरण नहीं दे सकते। कोई पहले आदि मानव आदम हुआ है और उसके वंशज जो चले आए, फिर
पाषाण युग में कैसे रहा, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या हुआ, करते करते फिर उसके परंपरा में आकर के आदमी कहलाने लगा। इसीलिए आदमी शब्द भले उर्दू के प्रभाव से तुम आज प्रयोग करो, लेकिन हमारे लिए अपने जाति के लिए वाचक जो शब्द है वो है मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। अब इस पर विचार करो। तुमने कह दिया हम मनुष्य हैं, तुम मनुष्यों में क्या क्या है ये तो बताओ। फिर कहोगे हम मनुष्यों में सुबह हमने 2 गुलाब जामुन खाए थे, वो पेट में है अभी तक। थोड़ा चावल खाया था, थोड़ा दाल खाया था, थोड़ा सब्जी खाई थी, थोड़ा पानी पिया था, सुबह नाश्ता किया था। जो पेट में है निकल गया, निकल गया, जो बचा हुआ है इतना ही। ये कोई खास चीज़ नहीं है, ये मनुष्य का परिचायक तत्व नहीं है। ये तुम्हारे पेट में क्या क्या पड़ा है ये मनुष्यों का परिचायक तत्व नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ले जा करके एक कमरे के अंदर एक डब्बे में बंद करके रखें और उससे ये कहेगी तू मनुष्य है क्या? जो मनुष्य के पेट में जितनी चीज़ें हैं उतना तेरे अंदर है। वो बोल नहीं सकता, वो बर्तन है। वो क्या है? वो बर्तन है, वो कमरा है, वो कोठार है, उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। और तुम्हारे अंदर ये जो साधन है ये तो केवल तुम्हारी मनुष्यता को चलाए रखने के लिए, जैसे यज्ञशाला में अग्नि को जलाए रखने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, वैसे भोजन पानी इत्यादि तुम्हारी मनुष्यता रूपी जो अग्नि है उसको प्रज्वलित रखने का साधन है, ईंधन है। और उस ईंधन के द्वारा जो तुम अंदर से जीवनी शक्ति तुम्हारा एक जलता हुआ दीपक है। क्या है? जीवनी शक्ति तुम्हारा जलता हुआ एक प्रकार का दीपक है। ये स्वयं प्रकाशित होता है और साथ में अपने आसपास में रहने वाले दूसरे को भी प्रकाशित करता है। हाँ, एक डब्बे में खाने की अच्छी चीज़ें कई टिफिन में डब्बे डब्बे अलग अलग करके रख दो। रखने के बाद उसके सामने भागवत का पुस्तक खोल करके रख दो। अच्छा, जितना हम खाते हैं उतनी चीज़ तुम्हारे अंदर है, वो टिफिन तू भी ये भागवत पढ़ेगा। उसमें क्या नहीं है? उसमें अन्न जरूर है, वो बर्तन जरूर है, लेकिन अन्न के साथ उसके अंदर प्राण नहीं है। क्या नहीं है? उसके खाने से तुम्हारे प्राण की रक्षा हो गई, ये बात अलग है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है। प्राण न होने से वो अन्न पड़ा पड़ा ऐसे 2-3 दिन के अंदर क्या एक ही दिन में खराब हो जाएगा। और वही अन्न तुम्हारे खाए जाने के बाद अन्न खाने के प्रभाव से तुम आँख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, वाणी से बोल सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, पैर से चल सकते हो, हाथ से लेन देन का काम कर सकते हो। ये कई प्रकार के चमत्कार तुम्हारे जीवन के अंदर आ सकता है। ये चमत्कार जो व्यक्त होवे, इसी को लेकर के मनुष्य के विकल्प में हम लोग एक दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है व्यक्ति। क्या बोलते हैं? व्यक्ति। माने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से बाहर व्यक्त होता है। कहीं से नीति व्यक्त होता है, कहीं से आचरण व्यक्त होता है, कहीं से युक्ति व्यक्त होता है, कहीं से शास्त्र ज्ञान व्यक्त होता है, कहीं से परमार्थ व्यक्त होता है, कहीं स्वार्थ भी व्यक्त होता है, कहीं पर चोरी करने के अनेक प्रकार के युक्तियां व्यक्त होता है। इसके अंदर से पता नहीं जीवन के आदिकाल से लेके आज तक क्या क्या चीज़ें बाहर प्रकट करके नहीं आई, ये सारी चीज़ें व्यक्त होती है, प्रकट होती है। इसीलिए हम मनुष्य को दूसरे शब्द से बोलते हैं तो बोले ये व्यक्ति है। हाँ? इसमें काम भी है, हाँ? इसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है। और ऐसे भावनाओं के जो जंजाल देखने जाओगे तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, पता नहीं किसके अंदर से क्या क्या अभिव्यक्त होगा, प्रकट होगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए इतनी सारी चीज़ें जो अंदर से बाहर प्रकट होती है, उसका जो साधन क्या है तो कहना पड़ेगा ये हमारा मनुष्य शरीर है। मनुष्य से तुम चाहो तो देवता बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो राक्षस बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो लंपट बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो साधक बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो विद्वान बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो महा आलसी बन सकते हो, मनुष्य से तुम चाहो तो महान पुरुषार्थी भी बन सकते हो।
ये सारी संभावनाएं किसमें है? हर व्यक्ति के अंदर है। तुम जो बनना चाहोगे वो बन सकते हो, इतने सारी संभावनाएं तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन अभी अव्यक्त अवस्था में है। यदि सही साधन की उपलब्धि हो गई, उसको तुम प्रकट करके संसार के सामने व्यक्त कर सकते हो। ये मेरे अंदर का व्यक्तित्व है। इसी को लेकर के मनुष्यों को दूसरी भाषा में बोला जाता है व्यक्ति। क्या बोला जाता है? अच्छा, ये जो प्रकट होने वाले जितने भी जो रहस्य हैं, ये रहस्य भी तुम्हारा पूरा परिचायक तत्व नहीं है। इसमें बस भावनाएं आई, तुमने उसको दिखाया। एक प्रकार से समझ लो कि तुम भोक्ता बने, भोग के लिए चलते रहे, फिरते रहे, जन्म लिया, बड़े हो गए और मर गए। मरने के बाद फिर इनमें से कोई चीज़ व्यक्त होता नहीं। मर जाने के बाद कुछ नहीं होता। फिर उसमें काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। इनमें से कोई भी चीज़ उसके अंदर व्यक्त नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। इसीलिए मरने के बाद क्या हुआ? तो बोले खत्म हो गया। मरने के बाद क्या हुआ? खत्म हो गया। जब तक जीवित है तब तक इस प्रकार के अनंत चीज़ें इसके अंदर संभावना बनी रहती है। इन संभावनाओं के अंदर एक चीज़ और देखो, ये जो जीवन में मुख्य क्या है, गौण क्या है? मुख्य क्या है और गौण क्या है? शरीर के अंदर, शरीर भी एक वाक्य है, शरीरमाद्यम, शरीरम आद्यम, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। पहले शरीर होना चाहिए। शरीर होगा तो साधना करोगे, शरीर नहीं होगा तो साधना नहीं कर सकते। और शरीर होगा तो उससे धर्म भी करोगे, शरीर होगा तो अधर्म भी करोगे, शरीर होगा तो तुम किसी को समझाओगे भी, शरीर होगा तो सत्संग करोगे, शरीर होगा तो विचार करोगे, शरीर होगा तो झगड़ा भी करोगे, लड़ाई भी करोगे, चोरी भी करोगे, झूठ भी बोलोगे। माने ये शरीर है तो ये सारा काम होता है। यदि ये नहीं होगा तो ये सारा काम होगा नहीं। नहीं होगा तो फिर उसको बोलते हैं तो मर गया। ये तो मर गया। जिंदे हैं तो ये सारी संभावनाओं को लेकर के तुम जीते हो। ये जो जिंदा रहना, ये शब्द लिखो, जिंदा रहना, इसी को जीवन बोलते हैं। जिंदा रहना, इसको जीवन बोलते हैं। लेकिन हम बोलते हैं, तुम सुनते हो, चल रहा है, ठीक है। लेकिन जीव, इसमें अच्छी तरह से शब्द का अर्थ देखने के लिए जाओ तो इसका मतलब है जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बनता है। जीव प्राण धारणे। कोई किसी को नमस्कार करे तो यदि वो आशीर्वाद देगा तो यही देगा, जीव शतम जीव चिरंजीव। तुम्हारे जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि यदि जीवन में कोई चीज़ जीना, तुम 100 साल तक जियो, लंबे समय तक जियो, स्वस्थ होकर के जियो। जीते रहोगे तो तुम कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो। यदि जीवन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आशीर्वाद देने वालों के लिए सबसे सस्ता, सबसे भला, अंतिम तक काम आने वाली यदि कोई उपदेश है, बोले बस जिंदे रहो, जियो, जीव। अब इसमें भी कोई प्रश्न करने लगे कि जियो का क्या मतलब है जी? जियो का क्या मतलब है? तो आजकल पूछो तो कहेंगे जियो माने ये फोन। क्या बोलते हैं? पहले आदमी खुद में जीते थे, आजकल फोन में जीते हैं। तो जियो उधर चला गया। फोन ऐसे, जियो का कोई फोन है ना, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। जियो शब्द का अर्थ होता है प्राण धारणम कुरु। जियो शब्द का अर्थ है प्राण को धारण करने वाले तुम बनो। अपने शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर में प्राण की स्थिति होनी चाहिए। यदि प्राण बना रहा तो तुम्हारा जीवन है, प्राण यदि निकल गया तो ये जीवनी शक्ति समाप्त है, फिर तुम मुर्दा कहलाओगे। ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि शरीर के अंदर प्राण, बोलो शरीर के अंदर, फिर से बोलो, बिना समझे बोल रहे हो अभी। शरीर के अंदर प्राण,
इसमें हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या दिखता है, शरीर दिखता है कि शरीर के अंदर प्राण दिखता है? हाँ? तुम्हें अपनी आंखों से सहसा क्या दिखता है, शरीर दिखता है कि शरीर के अंदर प्राण दिखता है? शरीर दिखता है। और जिस प्राण के रहने से शरीर शरीर कहलाता है, लेकिन वो प्राण शरीर के अंदर रह करके भी तुम्हारे दृष्टि का विषय नहीं। तुम किसी आदमी को जिंदा आदमी है पहचान सकते हो, बोल सकते हो, ये देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, अपने हमारे इशारे का सारा जवाब दे रहा है, इसीलिए जिंदा है। भले तुम ऐसा बोलो, लेकिन उस जिंदे आदमी के जीवनी शक्ति के क्या चीज़ है, वो तुम्हारे दृष्टि से परे की चीज़ है, तुम देख नहीं सकते। उसके अपने जीवन की अनुभूति यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो स्वयं ही कर सकता है। दूसरा आदमी खाली अनुमान लगा के बोल सकता है कि जिंदा है, इसकी आंखें हिलती है, सिर हिलता है, पैर हिलता है, ऐसा है, सोता है, जगता है, इसीलिए जिंदा है, हम इतना ही मान सकते हैं। लेकिन मैं जिंदा हूँ इस प्रकार के जीवनी शक्ति की जो अनुभूति है वो जीने वाला स्वयं ही कर सकता है। अब इस अनुभूति के अंदर से विश्लेषण करके देखोगे तो ऐसा लगेगा शरीर प्राण का आधार है, शरीर प्राण का आधार है। लिखो, शरीर प्राण का आधार है। शरीर दिखता है, वो प्राण नहीं दिखता है, लेकिन प्राण की अनुभूति होती है। हाँ, इसको ठीक से समझना। शरीर प्राण का आधार है, शरीर दिखाई देता है, वो प्राण दिखाई नहीं देता। दूसरे के शरीर के अंदर रहने वाले प्राण हमको दिखाई नहीं देगा। श्वासें चल रही है ये देखना अनुमान है, तुमने प्राण को नहीं देखा, खाली पेट ऊंचा नीचा होता है, सो को हवा निकल रही जा रही, इतने मात्र ये प्राण नहीं है। प्राण बड़ा दिव्य तत्व है, प्राण दिव्य तत्व है। ये इसकी दिव्यता जब तक बैठ करके ध्यान पूर्वक अनुसंधान नहीं करोगे तब तक प्राण का ज्ञान हो करके भी इसका असली ज्ञान तुम्हें नहीं है। और उपनिषदों में तो ऐसा लिखा है, जो प्राण का ध्यान करता है, प्राण के चिंतन करते हैं, प्राण के ऊपर मनन करते हैं, प्राण की उपासना करते हैं, प्राण की उपासना करने वाला आदमी पूरे संसार में अजेय हो जाता है। अजेय माने उसको कोई जीत नहीं सकता है। वो सबको जीतेगा लेकिन उसको कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, पहले हम देखेंगे तब ना उसको जीतने की कोशिश, माने उपासना करने की कोशिश करेंगे। जब हमको दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम उसको कैसे, किस ढंग से उसकी उपासना करें, ये सवाल सामने आने पर एक बात याद रखना, ये शरीर प्राण का आधार है। बोलो, शरीर और प्राण शरीर का जीवन है। ये दोनों, ये सूत्र लिख लो। शरीर प्राण का आधार है, प्राण शरीर का जीवन है। हाँ? शरीर प्राण का आधार है, प्राण शरीर का जीवन है। और ये जो जीवन तत्व रूपी जो प्राण है, इसको तुम आंख बंद करके बैठ के ध्यान करोगे तो मालूम पड़ेगा मेरे अंदर प्राण जैसी कोई ऐसी दिव्य तत्व है। वो कैसा है? उपनिषदों के अंदर इसका वर्णन किया, सपर्यगात। तुम जो सुबह ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हो उसमें लिखा है सपर्यगात। बोलो, शुक्रमकायमव्रणम, सपर्यगात शुक्रमकायमव्रणम, मस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम, कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू, याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः श्रमाभ्यः।
इसमें प्राण के लिए ऐसा बताया गया कि सपर्यगात, यदि यहाँ पर बैठ करके मच्छर काटे तो तुम्हें यही अनुभव होगा। पैर में कांटा चुभे तो तुम्हें पैर में ही दर्द की अनुभूति होगी। पीठ में कोई कीड़ा काटने लग जाए उतने की तुम अनुभूति करोगे। लेकिन ये शरीर के अंदर न दिखने वाला प्राण ऐसा दिव्य तत्व है जो पैर के तलवे से लेकर के सिर पर्यंत सब जगह तुम्हें एक विशिष्ट संवेदना प्रदान करने वाला प्राण शक्ति है। दिखाई नहीं देता लेकिन वो संवेदना प्रदान करता है। क्या करेगा? संवेदना। वेदनम ज्ञानम, वेदनम सम्यक वेदनम इति संवेदनम, माने अच्छी तरह से जानना। तुमको नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, गले में दर्द हो, नसों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ये सारी चीज़ों का ज्ञान कराने वाला कौन है? तुम्हारे शरीर के अंदर के प्राण है। ये दर्द संवेदना का बोध कराने वाला प्राण है। पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये प्राण पहुँचा हुआ न हो, इसीलिए दिखाई भले ही न दे। जैसे गीले कपड़े के एक एक रुई के, कपास के रग रग के अंदर जैसे पानी पहुँचा रहता है, वैसे पूरे शरीर के एक एक कोशिकाओं के अंदर सर्वत्र प्राण की गति है। उसके गति होने से ही हमें शरीर में कहीं पर भी होने वाली संवेदना का बोध होता है। इसीलिए ये प्राण हमारे शरीर में सिर से लेकर के पैर पर्यंत पूरा भरा हुआ है। कैसा है? पूरा भरा हुआ। पहले लोग क्या करते थे, ये फ्रीज नहीं था और ये ठंडा पानी का बर्फ़ की व्यवस्था नहीं होती थी, तो फिर भी लोग ट्रकों में जब ड्राइवर चलते थे तो एक कैनवास के थैला होता था। कैनवास जानते हो? मोटे धागे का बना हुआ एक थैला होता था और उसके ऊपर ऐसे ढक्कन बंद कर देते थे। उसमें पानी भर करके चलती गाड़ी के खिड़की के बाहर लटका देते थे। जब जोर से हवा चलने लगे तो ये जो अंदर का पानी है, हवा के आवागमन से बिल्कुल जेठ के महीने के लू से तपने पर भी वो पानी ठंडा होता था। अच्छा, अब सवाल है कि उस कैनवास के थैली के अंदर जो पानी भर के तुमने रखा, ढक्कन बंद कर दिया, नीचे उतार के रखोगे तो ये जो धागे के तार तब में अकड़ करके उसको जैसा घड़ा रखते हो ऐसी जमीन में रह जाएगा। लेकिन पानी को निकाल दिए जाने के बाद गर्मी से वो धागा जब नरम पड़ेगा तो वो कैनवास का जो थैला है ऐसे सिकुड़ करके नीचे जमीन में बैठ जाएगा, जैसा गीला कपड़ा बैठता। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे शरीर के अंदर भी कैनवास के थैले में भरे हुए पानी के समान ये सिर से लेकर के पैर पर्यंत कोई ऐसी न 72,000 नस नाड़ियों के अंदर सर्वत्र ये प्राण की शक्ति भरी हुई है, जिसके चलते तुम ऐसा उठ करके चलते हो, अपना काम करते हो, देखते हो, फिरते हो। यदि प्राण निकल गया तो तुम ऐसे बन जाओगे जैसे गीले कपड़े का ढेर हो। हाँ, इसका मतलब है ये शरीर को उठाने वाला, चलाने वाला, दिखाने वाला, घुमाने वाला, फिराने वाला, इंद्रियों को तेज प्रदान करने वाला और मन को संकल्प शक्ति देने वाला, बुद्धि को ज्ञान शक्ति देने वाला, चित्त को याद शक्ति देने वाला, इस शरीर के अंदर यदि कोई महान चीज है तो प्राण शक्ति है। इस प्राण शक्ति को तुम आँखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन इस प्राण शक्ति की अनुभूति के बिना और कोई अनुभूति तुम्हारे शरीर के अंदर होगी नहीं। इस प्रकार ये जो शरीर के अंदर एक जीवन का मुख्य एक इसको क्या बोलते हैं, पार्ट, अंग, जीवन का मुख्य पार्ट क्या है? अंग, ये प्राण है। इससे तुम्हारा जीवन चल रहा है ना? अच्छा, और ये इतना होने के बाद भी ये प्राण स्वयं तुम्हारे जीवन में होने वाले क्रियाकलाप के बीच में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता है। क्या नहीं करता है? हस्तक्षेप नहीं करता है। ये प्राण तुम्हारे शरीर में तुम्हें हर जगह आँखों को दृष्टिकोण देता है, प्राण देता है। यदि प्राण निकल गया तो आँख से नहीं देख पाओगे,
कान को सुनने की शक्ति कौन देता है? प्राण देता है। यदि प्राण निकल गया तो कान से सुन नहीं पाओगे, प्राण निकल गया तो जिह्वा से चख नहीं पाओगे, प्राण निकल गया तो हाथ की अंगुलियां नहीं हिलेगी, प्राण निकल गया तो ये हाथ ऊपर नीचे नहीं होगा, प्राण निकल गया तो हम जैसे ऐसे बैठे बैठे यहाँ इधर भी लकड़ी लगाओगे, इधर भी लकड़ी लगा के बांध दोगे, तब जाके खड़े, तो भी आदमी यूँ करके गिर जाता है। उठाने वाला कौन है? प्राण है। और मन को भी यही शक्ति देता है, बुद्धि को भी यही शक्ति देता है, आँखों को भी यही शक्ति देता है, और पूरे तुम्हारे जीवन में जितने भी शक्तियाँ प्रकट होती है सबको शक्ति प्रदान करने वाला प्राण है। लेकिन दे करके भी कभी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। कभी भी हस्तक्षेप का मतलब समझ में आया? हाँ, आँखों को दृष्टि किसने दिया? बोलो, आँखों को ध्यान नहीं दे रहे हो, सोया है क्या? तुमको बोल रहा हूँ, तो सोया तो नहीं था। आँखों को दृष्टि कौन दे रहा है? प्राण दे रहा है। और प्राण के द्वारा आँखों से दृष्टि प्राप्त करने के बाद तुम किसी को अच्छी निगाह से देख रहे हो कि खराब निगाह से देख रहे हो? हाँ, दोनों तरह से देखा जा सकता। देखना दोनों तरह से होता है। इसीलिए भागवत में आगे चल करके एक उदाहरण ऐसा आता है, बोले एक सत गृहस्थ का घर है, एक सत गृहस्थ का, अच्छा, उसने क्या किया? दरवाजे के ऊपर अपना एक कुत्ता पाल के रखा है रक्षक के रूप में। और वो कुत्ता ये देखता है कि घर के मालिक के अलावा जो भी आए, हम इसके रक्षक हैं, इसीलिए हम जोर जोर से भूंक करके और उसको यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, घर है तो सब लोग आएंगे। बोले हुआ क्या? बोले उस घर के अंदर कुत्ता तो एक कोने में बंधा पड़ा था, और इतने में एक समझ लो कि कम उम्र की सुंदर लगने वाली एक युवती किसी काम से उस घर के अंदर आई, और आकर के वो अपने नीचे जो अंदर बैठने की जगह होती, क्या बोलते हैं, डाइनिंग बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ, वहाँ जा कर के बैठ गए। तो जैसे अंदर जा कर के बैठी, कुत्ते ने देखा, बड़े जोर जोर से भूखा बहुत देर तक। घर का मालिक बाहर निकला, बोले अभी चुप रहो, ये हमारे परिचित है और इतने वो नहीं है, इसीलिए इसको बैठने दो। उसके कहने से कुत्ता चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि अब उसी घर में उस युवती के बाद एक लड़का आया, और उसको देख करके कुत्ता फिर भौंकने लगा। मालिक फिर आ गया, बोलने लगा ये भी अपने घर का ही लड़का है, परिचित है, कोई बात नहीं, इसको बैठने दो। और कुत्ता चुप हो गया। इतने में होता क्या है कि कहीं से अनासृत घूमते फिरते एक महान योगी सिद्ध पुरुष आ गए, और आ गए तो कुत्ता तो फिर भौंकने लगा। भौंकने लगा तो वो घर का मालिक बाहर निकला, बाहर निकल के कुत्ते को कहने लगा, अच्छा तू अभी बोल मत, ये महात्मा जी हैं, ये हमारे घर के अतिथि हैं, हम इनका सत्कार करते हैं। उनको महात्मा जी को एक अच्छे आसन में बैठाया, और वो लड़का जहाँ बैठा था वहाँ बैठा था, इधर वो युवती बैठी थी, और वो महात्मा जी के पास पे जा कर के और गृहस्थ बैठ गया। इतने लोग हो गए, और कोने में कुत्ता देख रहा है सबको, गुर्राता भी है, फिर चुप भी हो जाता है। वो समझता है, मालिक के इशारे को समझता है। अच्छा, अब यहाँ पर विचार करो, वो लड़का अभी जवान है, उसकी आंखों में दृष्टि है, और लड़की भी अभी जवान है, उसके शरीर में कांति है, और कांति होने से ये लड़के की आंखें उसके सौंदर्य पर आकर्षित हो गया। आया समझ? अच्छा, आकर्षित हो गया तो चोरी चोरी छिप छिप करके उसको बार बार देख रहा है। किसको? लड़की को देख रहा है। अच्छा, ये देखने की क्षमता किसने दिया? प्राण ने दिया। अच्छा, और ये जो लड़की के शरीर के अंदर जो अंग कांति मोहकता इत्यादि ये किसने संपादन किया? प्राण ने संपादन किया। और ये जो लड़का जो देख रहा है साधिकार नहीं देख रहा है, अधिकार के बिना देख रहा है। क्या देख रहा है?
एक साधिकार होता है। तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी पत्नी के पास बैठे हो और वो सुंदर है, यदि तुम उसको देखते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन कोई चीज़ तुमको अच्छी लगी और तुम उसको अनियंत्रित दृष्टि से यदि देखने लगे तो ये तुम्हारी साधिकार दृष्टि नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। ये क्या है? हाँ, आया। ये जो अनधिकार जो चेष्टा है, इसके लिए भी आंखों में ज्योति देने वाला कौन है? बोले प्राण है। लेकिन ये प्राण योगी आकर के बैठ गया, ध्यान लगाने लगा, और ये जो गृहस्थ है नीचे बैठ करके महात्मा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, और वो जो लड़का बैठा है वो इधर ये लड़की को देखे जा रहा है चोरी चोरी से। और दृष्टि सबकी है, कुत्ते की भी दृष्टि है, घर के मालिक की भी दृष्टि है, योगी की भी दृष्टि है, और साथ में जो बैठी हुई युवती की दृष्टि है, और लड़के की भी दृष्टि है। और ये जो दृष्टि आंखों में देखने की जो शक्ति है, इसको प्रदान करने वाला प्राण है। लेकिन प्राण किसी के भी दृष्टि के गति उचित है कि अनुचित है, इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है। नहीं तो प्राण को ऐसा करना चाहिए था। मूर्ख 36, लड़की को क्या बोलना चाहिए? 36 माने गधा, 36 माने गधा। गधा कहीं का किसी की बेटी है और किसी की बहन भी होगी, हो सकता हो किसी की माँ भी हो। तो तुम्हारी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के प्रति कैसी दृष्टि होती है, और ये अभी तुम्हारी दृष्टि कैसी है? पवित्र है? तुम्हारी दृष्टि खराब हो चुकी, और ये दृष्टि प्राण कहेगा कि मैंने दिया, इसीलिए ये गलती तुमने की, इसीलिए मैं आज से तुमको आँखों से मैं अंधा कर देता हूँ। महाभारत का धृतराष्ट्र इसी ढंग से हुआ था। हाँ, महाभारत का धृतराष्ट्र क्यों बना था मालूम है? पहले जन्म में एक राजा था और शिकार करने के लिए जंगल में गया। एक बहुत बढ़िया सरोवर के अंदर अच्छा सा सुंदर हंस खड़ा था, और उसकी लाल लाल सी चमकती हुई आंखें थी। और उस आंखों को देख करके उस उद्दंड राजा ने अपने सेना से कहा, इस हंस को पकड़ो और पकड़ करके इनकी दोनों आंखें निकाल करके ला के मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ इसमें इतनी सुंदरता कहाँ से आई। ऐसा करके उस हंस के दोनों आंखें निकाल करके उसने अंधा कर दिया। और अब वो निकलने के बाद वो आंखें तो बेकार चली गई, और हंस बेचारा तड़प के मर गया। और मरते मरते उसने कह दिया, मूर्ख राजा बनकर के तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया, इसीलिए तुम्हें बहुत बड़े संतान के पिता हो करके भी जीवन भर अंधा जीवन बिताओगे, तुम्हारी सारी दुनिया में निंदा होगी, कहीं प्रशंसा नहीं होगी। उस हंस ने श्राप दिया। इसीलिए ये जो धृतराष्ट्र पहले गंधर्व था, बाद में राजा बना, इसके बाद ये अंधा बन करके पैदा हुआ। और ये तो समझ लो कि ये जो हंस ने उसको श्राप दिया, किसको? धृतराष्ट्र को श्राप दिया, राजा को श्राप दिया, वो जाकर के धृतराष्ट्र बन गया। अच्छा, सवाल है कि ये जो आंखों को साक्षात दृष्टि प्रदान करने वाला जो प्राण है, वो तो सबसे नजदीक की चीज है। वो यदि चाहता तो उसकी आंख को आराम से अंधा कर सकता था। प्राण जीवनी शक्ति देने वाला तुम्हारे शरीर के अंदर का सबसे प्रधान शक्ति है। सब कुछ देने के बाद भी ये मिलने वाले शक्ति का तुम सदुपयोग, दुरुपयोग, क्या क्या अनुपयोग करते हो, इसमें प्राण कभी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन याद रखना, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी मिलेगा। लेकिन ये फल प्रदान करने वाला प्राण नहीं है। प्राण केवल इंद्रियों को, शरीर को, जीवन को जीवनी शक्ति देने वाला मात्र है। आया समझ? और है पूरे शरीर में है। इसीलिए यदि ध्यान करना चाहिए तो किसका करना चाहिए? बोले प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। ये प्राण शक्ति दो प्रकार की है, एक समष्टि और दूसरी व्यष्टि। व्यष्टि शक्ति का अनुभव तुम अपने जीवन में यहीं कर सकते हो, और समष्टि शक्ति के लिए तुम्हें ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा उसका साक्षात्कार सकते हो। और ये जो समष्टि जो प्राण है, इसका नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम है शेष। समष्टि प्राण का नाम क्या है? शेष।
और इस प्राण का एक दूसरा नाम है संकर्षणम। हाँ, इसका नाम क्या है? ये श्वासों के बार बार आवागमन के द्वारा ये प्राण शक्ति क्या कर सकता है? ये तुम्हारे जीवन के लिए अनंत दिव्य शक्तियों को बाहर से खींच करके अंदर ला करके तुम्हें उपयोग के लिए दे देता है। उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग और उपयोग करने न करने में तुम स्वतंत्र हो, और करने के बाद इसके बाद फल भोगने में तुम परतंत्र हो। हाँ, ये जो हंस को देखा, सफ़ेद विशालकाय पक्षी, सरोवर के अंदर रहने वाला, सृष्टि का सौंदर्य है, इसकी आंखें लाल, इसके हाथ पैर गुलाबी, कितना अच्छा ये दिखाई दे रहा है। और राजा ने उसको देखा, राजा ने उसको देखा और उसकी कुदृष्टि पड़ी कि इसकी आंखें मेरी आंखों से भी सुंदर क्यों है? मैं राजा हूं, इसीलिए इसकी आंखें निकाल दो, निकाल करके मेरे हाथ में ला करके दे दो, मैं देखूं। और ये राजा ने दुष्कर्म किया। क्या किया? अपने शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। हाँ? जबकि मन में ये सारे संकल्प किसी के भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन आने वाले संकल्प में आदमी विवेक करे कि ये मेरा संकल्प मेरे लिए हितकारी है, सामने वालों के लिए हितकारी है और सबके लिए कल्याणकारी है, कि मैं खाली अपने ये स्वार्थ और आवेश के अंदर आके काम कर रहा हूँ। ये विवेक न कर पाना तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन इसकी शक्ति प्रदान करने का काम तो केवल प्राण करता है, वो हस्तक्षेप नहीं करता है। और किए जाने वाले दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग के आगे फल देने वाला तुम्हारे शरीर के अंदर दूसरा तत्व है। प्राण तत्व केवल शक्ति प्रदान करने वाला है, और तुम्हारे कर्मों को निरीक्षण करने वाला, बुद्धि को जो शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है, उसको बोलते वासुदेव। वासुदेव इस प्राण के गोद के अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर विद्यमान है। ये इतना इसीलिए बता रहे हैं, ये ध्यान का ये साधन है। ये क्या है? और यहाँ पर ये बताया कि जब विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि हमें सन्मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले क्या करना तुम बाद में विचार करना, मैं तो एक पुरानी कहानी बताता हूँ। बताओ क्या कहानी है? आसीनम उर्व्याम भगवंतमाद्यम संकर्षणम देवम कुंठ सत्वम। ये जो समष्टि प्राण है उसको संकर्षण बोलते हैं। और ये संकर्षण कैसा है? जो विराट पुरुष का वर्णन पहले किया था, उस विराट पुरुष का सदा के लिए कभी साथ न छोड़ने वाला अभिन्न मित्र है। प्राण उनका शरीर है, आत्मा उनके भगवान वासुदेव है। हाँ? प्राण उनका शरीर है, जैसे प्राण आत्मा है तो ये शरीर उस प्राण का शरीर है, और वो प्राण किसी का शरीर है, उसकी आत्मा भगवान वासुदेव है। और वासुदेव और ये जो संकर्षण माने प्राण, ये कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ में रहते हैं। इसी अर्थ को लेकर के कहा गया, क्षीर सागर में भगवान शेष नारायण 1000 फन को फैला करके 2.5 फेरे की कुंडली बना करके बैठे, उनके गोद में भगवान नारायण बैठे हैं। उन भगवान नारायण के ध्यान में ही ये जो शेष भगवान समग्र ब्रह्मांड का भार अपने सिर के ऊपर लेकर के स्थिर होकर के बैठे। कभी वो नारायण उनको दिखते हैं और कभी केवल अनुभूति का विषय बनते हैं। अनुभूति के विषय बनने पर उन भगवान नारायण का बिल्कुल अन्य इधर उधर से वृत्ति को हटा करके उन नारायण का हृदय के अंदर चिंतन करते हैं। ऐसे चिंतन करते समय ये भगवान संकर्षण पाताल लोक में रहते हैं, इनका फन चला जाता है ब्रह्मलोक पर्यंत। ये ब्रह्मा जी उनके मस्तिष्क हैं, और उसके यहाँ से लेके वहाँ तक ये ब्रह्मांड की रीढ़ की हड्डी है, और उसके हृदय देश में भगवान वासुदेव विद्यमान है। उन वासुदेव की अनुभूति से अनुग्रहित होकर के उन्हीं भगवान वासुदेव के ध्यान में ये संकर्षण देवता पाताल लोक में बैठ करके आँख बंद करके ध्यान कर रहे थे। ये क्यों बताया होगा? ये क्यों बताया होगा? शायद मनुष्य इसको देख करके, सुन करके, समझ करके कदाचित परमार्थ में, अध्यात्म में थोड़ा कुछ सीख ले। सीखता तो कम है, हाँ? आदमी सीखता, सिखाता ज़्यादा है।
जिसको कुछ ना आवे और कोई विज्ञ व्यक्ति के उसके सामने कोई बात बताने लग जाए तो उसको काट करके 3-4 बातें अपना सामने रख देता, सोचता है कि ये पूरा ये संसार का पुराना एकदम ओल्ड बृहस्पति तो मैं हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही है। कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हमसे भी ज़्यादा समझदार बुद्धिमान सुलझे हुए और भी कोई हो सकता है। मनुष्य के अविवेकी व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है कि मेरा जैसा चालाक और मेरा जैसा समझदार दुनिया में और कौन है, मतलब उसके जैसा मूर्ख दुनिया में और कोई बोलो नहीं है। और वो हम हैं ऐसा मत बोलना, नहीं तो इतने देर 1 घंटा हम बर्बाद क्यों करें। हाँ, वो मैं हूँ ऐसा मत बोलना, समझ में आया। तो यहाँ पर रूपक बना करके वर्णन किया, ये पाताल लोक में इस ढंग से भगवान के ध्यान में बैठे थे और ध्यान में जो अनुभूति हुई उसमें से कुछ सीखने की इच्छा लेकर के सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई वहाँ पर पाताल लोक में गए। और कहाँ से गए तो बोले ये जो गंगा है ना, गंगा ब्रह्मलोक से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडलू में रहती है, वहाँ से निकल करके भगवान शंकर के जटा में आती है। भगवान शंकर के जटा में आघात पूर्वक आने के बाद आधा निकल करके भागीरथी बनती है और आधे में भगवान शंकर की जटा का भेदन करती हुई पाताल लोक में चली जाती है। उस आकाश माने पवित्र गंगा के प्रवाह के अंदर रह करके सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सीधे पाताल लोक पहुँचे। हो तो इच्छा से गमन करने वाले तो उस गंगा के प्रवाह से अलग निकल करके जिनके सिर के ऊपर के बाल पवित्र गंगा के जल से एकदम आप्लावित है, गीले हैं, पानी तर तर नीचे गिर रहा है, ऐसे सनंदन, सनातन, सनत कुमार उन भगवान शेषनाग जो बैठ करके भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहे थे, उनके चरण रखने की जो पाद पीठिका बोलते हैं, चरण रखने की जगह, वहाँ जाके नमस्कार करके बैठ गए। लेकिन वो ध्यान में इतने मग्न थे, कौन आया कौन गया पता नहीं, लेकिन ध्यान करने वालों के सामने कब आँख खोलनी चाहिए कब नहीं खोलनी चाहिए, वो अंदर से वासुदेव उसको प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान शंकरषण के मन में आया कोई ये 4 अधिकारी अच्छे आए हैं, इसीलिए तुम अपने ध्यान को थोड़ा रोक करके अपने पवित्र आँखों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा इन चारों सनत कुमारों को अपनी दृष्टि से पवित्र करो। तो ये प्रेरणा मिली तो उन्होंने थोड़ी सी आँखें खोल करके सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को अपनी दृष्टि से देखा। अब ये श्लोक पढ़ो तो यहाँ यही लिखा है, आसीनम ऊर्व्याम, ऊर्व्याम माने पाताल लोके, आसीनम नाम स्थितम। किसको बोले? भगवंत माध्यम, सृष्टि में विराट को भी सबसे पहले अनुभूति प्रदान करने वाला प्राण शक्ति है, इसीलिए उस प्राण शक्ति को आद्यम ऐसा बोल दिया। उसका नाम क्या है? तो संकर्षणम। जड़ शरीर को जो प्राण के संबंध छोड़ दिए जाने पर बिल्कुल मुर्दा कहलाता है, उसको दिव्य शक्ति प्रदान करने वाले होने से उनका नाम संकर्षण है। देव मकुंठ सत्वम, और ये अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, दिव्य शक्ति का मतलब जिनके ज्ञान का प्रवाह बीच में टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, बुद्धि विचलित नहीं होती है, इधर उधर नहीं जाता, ऐसे बिल्कुल शहद की धारा के समान बुद्धि की वृत्ति के द्वारा हृदयस्थ भगवान वासुदेव में जिन्होंने ध्यान लगा के रखा, विविध सबस्तत्व मत परस्य, और उन भगवान संकर्षण के ध्यान के अंदर अनुभूयमान जो तत्व है उसको स्वयं भी जानने की इच्छा से आने वाले विविध सव, वेदितुम इच्छा इति विवित्सा, और 4 थे इसीलिए विविध सव, तत्व मत परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्न पृच्छन। उनके चरण रखने की जगह जाके नमस्कार करके सनत कुमारों ने पूछा किससे? संकर्षण देवता से, भगवान हम भी अपने आत्म कल्याण के लिए आपके समान ध्यान लगाना चाहते हैं, क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे? यदि हम लोग जाते तो एक फुफकारा मार के वहीं जला के भस्म कर देते। हाँ, हम दाल जानते हो? दाल, दाल जानते हो? हम कर रहा है
दाल, समझ में आया, और चावल के साथ मिला के खाया जाता है। और वो घी गरम करके सूखी मिर्ची को तोड़ करके गरम घी में डाल के पहले मेथी, फिर जीरा, फिर हरी मिर्ची लंबी लंबी, फिर उसको सूखी मिर्ची, फिर हींग डाल करके और घी में उसको थोड़ा गरम करते हैं। जब उसमें से धुआं सा निकलने लग जाए और गरम बर्तन के साथ ले जाके दाल में झुम करके डाल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दाल छोंकना, तड़का लगाना, है ना। अच्छा, उससे दाल स्वादिष्ट हो जाता है। हाँ, उससे दाल स्वादिष्ट अच्छा होता है। और वो जो मेथी है घी में पहले पड़ने से थोड़ा सा काला पड़ गया और दाल के अंदर बहुत देर तक रहा, रहने के बाद घी में सिका हुआ जो मेथी है वो दाल के अंदर पड़ करके थोड़ा सा फूल गया। तो वो तुम्हें खाने में अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जैसे वो फूलने से जैसा होता है, यदि उसी के साथ एक मक्खी भी साथ में गिर गई, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा, वो भी थोड़ी देर में फूल के मेथी जैसा ही हो जाता है। और कटोरी में यदि मक्खी आ गई तो खाओगे कि नहीं खाओगे? मेथी आ गया तो? क्योंकि मेथी में मक्खी में फर्क है। बोलो, मेथी में मक्खी में फर्क है। मक्खी मूर्ख है, जीवित थी, प्राण वाली थी, और लालच के मारे अपने आप को संयम छोड़ करके जाके गरम दाल में गिर करके मर गई। मर करके उसने क्या किया? पूरे दाल को खराब कर दिया। और ऐसे मक्खी का सत्कार नहीं किया जाता है, किया जाता है। और दाल के अंदर गिर करके दाल के स्वाद बढ़ा करके शरीर के अंदर की शक्ति में वृद्धि करने वाली जो मेथी है, घी के साथ यदि पड़ा है, उसका आदमी सत्कार करता है। बहुत बढ़िया दाल, बड़ी अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग उन भगवान संकर्षण के सामने यदि उपस्थित होते तो मानते कि ये दाल में गिरने वाले मक्खी के समान है। ये आदमी ऐसे होता है। आदमी कैसा होता है? पूरी दाल को खराब करेगा अंदर गिर करके। क्या करेगा? हाँ, जाता तो खाने के लालच में, लेकिन वो दाल भी खराब करेगा, खुद भी मर जाएगी। हाँ, आया समझ में? वैसे यदि हम लोग उन संकर्षण भगवान शेषनाग के सामने होते तो एक ही फुफकारे में दाल के अंदर के मक्खी के समान पता नहीं क्या कर देते। लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्वयं आध्यात्मिक पुरुष होने से उन्होंने उनके लिए कृपा करके आंखें खोली और अपनी पवित्र दृष्टि उन चारों ऋषियों के ऊपर डाली। यहाँ तक ये है। और आगे वो प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आज नहीं, कल करना। अभी तुम लोग यहाँ से जा कर के हवन वाले हवन करो, और बाकी लोग यहाँ बैठ कर के बोल के करना। ये जो शिव अथर्वशीर्ष है ना, बोलने से वाणी पवित्र होती है, सुनने से कान पवित्र होता है, अर्थ समझने से, अर्थ समझने की कोशिश करने से मन में शक्ति आती है, और यदि समझ में आ गया तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और उस समझ से यदि आनंद आ गया तो समझ लो तुम्हारी आत्मा का परिष्कार होता है। इस हिसाब से यहाँ बैठ कर के जो सुबह शिव अथर्वशीर्ष है उसका जो हवन में न जाए वो ये काम करो, और जो हवन में जाने वाले हवन में जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।